हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, क्योंकि मैथ का सबसे मेन टॉपिक होता है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका लगभग 60% मैथ कवर होता है। इसलिए हम शुरुआत करें परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, एस आई है, सी आई है, आपका टाइम एंड वर्क है, अनुपात समानुपात है, साझेदारी है, लगभग और पाई चार्ट है। इन सब में परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम शुरुआत परसेंटेज से करते हैं, जिससे आपका बेस अच्छा हो, आपको समझने में दिक्कत ना आए और आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। क्योंकि कैलकुलेशन से ही मैथ कवर होता है, और जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब आपका मैथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम शुरुआत परसेंटेज से करें ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। समझ गए? अब हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशत देखिए, हमें प्रतिशत शुरुआत करते ही हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हम जो परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। जैसे मान लो हमने शुरुआत की 50%, 50% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 1/2। समझ गए? जहां 50% है वहां फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज जो है इस तरीके से निकाल जाती है। फिर हम 30% को क्या लिखेंगे? 1/3। फिर हम 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। 20% को 1/5। ठीक है, ये आ गया 16 सही। 2/3% को 1/6। 14 सही। 2/7% को 1/7। 12 सही। 1/2% को 1/8। 11 सही। 1/9% को 1/9। 10% को 1/10। समझ में आ गया कि 50% को 1/2, 30% को 1/3, 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 सही। 2/3 को 1/6। ठीक है। 14 सही। 2/7 को 1/7, 12 सही। 1/2 को 1/8, 11 सही। 1/9 को 1/9, 10% को 1/10। ठीक है, ये यहां तक आ गई। 9 सही। 1/11% को 1/11। 12 सही। 1/3% को 1/12। 7 सही। 9/13% को 1/13। 7 सही। 1/7% को 1/14। ठीक है, यहां तक आ गई समझ में। 6 सही। 2/3% को 1/15। 6 सही। 1/4% को 1/16। 5 सही। 15/17% को 1/17। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हम क्यों समझा रहे हैं? जिससे आपको कैलकुलेशन में सबसे इजी हो जाए। इसलिए आपका ये बेस है, इसे जितने प्यार से आप समझोगे इतना इजी आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका सीआई, एसआई बहुत इतना ही इजी हो जाए जितना इजी आप इन्हें तैयार करोगे। 5 सही। 5/9, 1/18। 5 सही। 5/19, 1/19। अच्छा जी, 5% बराबर 1/20।
4 सही 1/6% बराबर 1/24 और 4% बराबर 25, 1/25। ठीक है, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। यहां तक आपने यहां तक समझ में आ गया कि 50% की 1/2, 30% की 1/3, 25% की 1/4, 20% की 1/5, 16 सही 2/3 की 1/6, 14 सही 2/7 के फ्रैक्शन होगी 1/7, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होगी 1/8, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होगी 1/9, 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, 9 सही 1/11 की होगी 1/11, और जो है 8 से 1/3 की 1/12, 7 सही 9/3 की 1/13, 7 सही 1/7 की 1/14, 6 सही 2/3 की 1/15। अब आप ये यही आ कैसे रही है देखिएगा, अगर मैंने फ्रैक्शन को ले, एक और बात बता दे, एक मोटी सी बात आपको समझा दूं, जो चीज अंश में होगी, मान लो 2/5 है, तो जो हर में होगी ये अपने आप का 100% होगी, जो हर होगा अपने आप का 100% होगा, अंश जो होगा वो उसका हिस्सा होगा, अंश अंश समझते हो कि मेरा अंश है, ये अंश इसका 5 का हिस्सा होगा, यानी कि अगर इसमें 3 जोड़े तभी तो 5 होगा, और तभी 5/5 1 आएगा, तो जो अंश होगा वो हर का हिस्सा होगा, और हर जो है अपने आप में 100% होता है। अब मान लो आप किसी भी संख्या उठा लो, मान लो 1/6 को हमें ये करना कि ये 16 सही 2/3 कैसे आई, 16 सही 2/3 कैसे आई, 1/6, इसकी गुणा यहां 100 में कर दो, कितना हुआ 100/6, 6 कम 6 बचे कितने 4, 6 छम 36, तो 4/6, इसे 2 बार काट दिया, इसे 3 बार काट दिया, तो 16 सही 2/3 परसेंटेज आ गई। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको अंश में 100 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो आपको हर में 100 से गुणा करनी पड़ेगी, समझ गए। अब मैं आपको हर भी निकालना बता रहा हूं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं और भी लिखवाऊंगा फ्रैक्शन, क्योंकि जितने अच्छे से फ्रैक्शन आप तैयार करोगे इतना इजी आपका पेपर भी बहुत इजी में क्रैक होगा, और आपका गणित भी बहुत इजी वे में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम 1/8 को, हाँ किसे 12 सही 1/2 को फ्रैक्शन में तोड़ना, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2 होगा। अब हमें से फ्रैक्शन में तोड़ना है तो हमें हर में 100 में गुणा करनी पड़ेगी, अभी हमने बताया था, इसमें हमने 100 में गुणा कर दी, ठीक है। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 आ गया, समझ गए। जहां 1/8 लिखा रहेगा वो 12 से 1/2 है, और जहां 12 से 1/2 फ्रैक्शन है तो 1/2 की 1/8 की फ्रैक्शन है, समझ गए। ये क्यों समझा मैंने, यहां तक समझ में आ गई। अब और लिखो, क्योंकि जो आपके लगभग यूज होगा जो चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूं, जैसे 23/12। अब हम 23/12 की फ्रैक्शन कैसे लिखें, अब अगर हम इसे 24/-1 करें तब भी तो 23 होगा, हो जाएगा, यहां तक समझ आएगा। अगर हम 23 को 24-1 लिख दे तब भी तो 23 आएगा। अगर हम इसे अलग तोड़े, ऐसे कर ले, 12-1/12, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, अब कितनी बार कटेगा, यानी इसकी फ्रैक्शन आपको पता ही है 1/12 की 8 से 1/3, जब यहां 2 आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, यानी अगर ऊपर 2 बार कटा तो 200, क्यों गुणा 100 से होगी। अब इसे घटाना है हमें, यानी कि 8 से ही 1/3, समझ गए।
जब ऊपर 2 बचेगा ऐसे तो ये 200 हो जाएगा। जितनी बार कटेगा, मान लो ये 12 है, 3 तय है, तो यो 12 3 का 400% है, क्योंकि ये 4 बार कट रहा। समझ गए? 12 3 का 4%, 400% है, इसीलिए ये 4 बार कट रहा। समझ गए? तो इसीलिए 200% हो जाएगा, क्योंकि 12 से 24 2 बार कट रहा है। ठीक है, 200% होगा। अब हमें इसे घटाना, तो हम घटाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है इसे घटाना। तो हम इसे पूरा 8 की बजाय 9 मान लेंगे। 2 से बदल हो गए 191। अब ये तो 9 मानना था, अब इसे कैसे करें? इन दोनों का अंतर, जो इन दोनों का अंतर आएगा वो अंश होगा 2, और हर सेम का सेम। समझ गए? समझ में आया कि अगर हम 23 है, 23 को 24 माइनस 1 माने तब भी 23 रह जाएगा। अब इन्हें अलग अलग तोड़ लिया, 12 200% होगा। जो 1/12 का मान है 8 से 1/3%। अब इसे हमें घटाने के लिए, अब 200 में 8 से 1/3, अब फिर आप एलसीएम लोगे, यहां से इस तरह करोगे, तो इसे सबसे इजी है कि हम इसे एक अगली संख्या मान लें, जितनी भी संख्या उससे अगली संख्या मान लें, और जो अंश और हर का अंतर होगा वो तो अंश होगा, हर सेम होगा। ठीक है, एक और ऐसी लिखते हैं। एक और लिखते हैं, मान लो 39/8। 39/8 आ गया समझ में? 39 तो करते नहीं, अगर हम इसे 40 माइनस 1 8 कर दे, कैसा रहेगा? 39 का 39 ही है, 40 में से 1 घटाए तब भी 39 है। अब हम इसे अगर 40 माइनस 8 40/8 माइनस 1/8 सेम हो गया। आप वो तो आते हो, भिन्न तो आती होगी। 8 पंजे 40 यानी 500। 1/8 की आपको फ्रैक्शन बताई थी 12 सही 1/2। अगर आपके फ्रैक्शन याद है, आप डायरेक्ट लिखोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं फ्रैक्शन याद है, आप बहुत दिक्कत करोगे। तो फ्रैक्शन जितनी अच्छी से रटोगे इतना बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम इसे 13 मान ले तो कितना अच्छा रहेगा? 13 मान लिया। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यानी कि 487 सही 1/2। समझ गए? समझ गए यहां तक कि हमने 13 मान लिया। इनका अंतर जो है, जो भी अंतर आएगा वो अंश आएगा। जो भी इन दोनों का हर का और अंश का जो अंतर आएगा वो अंश रहेगा। ठीक है, ये आ गया। और बताओ, और क्या करूं? और मान लेते हैं हम 31 सही 31/16। अब इसे अगर हम 32 माइनस 1/16 करें कैसा रहेगा? हम इसे फिर 32/16 माइनस 1/16। ठीक है, इससे 2 बार कटेगा, तो 200 माइनस 1/16 की क्या थी? 6/6 इंटू 1/4 यानी कि 6 से 1/4। इसकी जो परसेंट 1/1/16 की जो परसेंटेज थी वह 6 से 1/4 थी। अब हम इसे फिर 7 मान लेंगे, सबसे इजी रहेगा। 200 में 7 जाएगा 193, और इनका अंतर कितना आगा? 3, यानी 193 सही 3/4। यहां तक समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अगर आपके यहां तक समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपके? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका अपोजिट करते हैं कि हम कैसे करेंगे। हाँ, क्या लिखे हम? जी लिख दो 566 सही 2/3
प्रतिशत। इसे फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, देखो बड़ा इजी है। देखिए हमने अब इसे 500 को एक साइड कर लिया, 66 से 2/3 ये कर लिया, ठीक है। अब इसके पता हम 100 से भाग देंगे तो ये तो 5 रह जाएगा, प्लस इसका जो आएगा 36, 18, हाँ इसका मान आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2/3 की फ्रैक्शन ही 66 से ही 2/3 होती है, क्योंकि 1/3 की फ्रैक्शन जो होती है 33 से ही 1/3। अगर हम यहां 2 की गुणा करेंगे तो 2 की तो यहां ऊपर भी होगी, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और हो गई। यानी अगर हम इसकी अंश में गुणा करें तो यहां भी करेंगे तो ये आ गया, बस की 2 तिया 6, 2 तिया 6, समझ गए कैसे होते हैं 66%। हो गया यहां तक हो गया आपका। अब देखिए 3 पंजे 15, 2 17, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन है 17/3 है, यानी 566 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन आएगी वो 17/3। समझ गए, समझ गए, यहां तक समझ में आया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। 137 सही 137 से 1/2%, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें अगर हम इसे 100 कर दे प्लस 37 सही 1/2 कर दे, कितना इजी होगा, जुड़ के तब भी 137 सही 1/2 होगा। अब इसका तो मान 1 हो जाएगा क्योंकि 100 से भाग देगी, और इसका मान अगर आपने पढ़ा हो तो 3/8 है, तो ये हो जाएगा 3/8। 8 का 8 और 3 11, 11/8, यानी कि 137 सही 1/2% का मान होगा, 11 सही 11/8 इस फ्रैक्शन का मान हो जाएगा। ये समझ में आ गया। 3/8 का निकलवाए, देखिए इसके अगर हम 100 से गुणा करेंगे ये 300 हो गया, 300 को हम 8 से काटे, 8 के 24 बच के 6, 8 सती 56 बच गए 4, 4/8 यानी 1/2, 37 सही 1/2 आ गया ना। आ गया समझ आपकी कि 37 3/8 की 37 सही 3/2 कैसे आया है, ये आ गया आपके याद, आपकी समझ में। एक और कुछ बता देते हो, हाँ और बताता हूं आपको। इसकी फ्रैक्शन बतानी 444 से 4/9। अब देखिएगा 400 प्लस 44 सही 4/9, ये तो 4 हो गया। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 4/9 की जो फ्रैक्शन होती है यहां दिखाता हूं, वो 444 आएगी, ये 400 हो गया, 9 से भाग दो, 9 चौक 36 बच गए 4, 9 चौक 36 बच गए 4, यानी कि आ गया 44 से 4/9, यानी 4/9 की जो फ्रैक्शन होगी वह 44 से 4/9 होगी। समझ गए, जहां भी 4/9 लिखा रहेगा उसका परसेंटेज होगा 44 से ही 4/9, ये 4/9 हो गई, तो 9 चौक 36 और 4 40, यानी कि इसका मान आगा 40/9। यहां तक आपके समझ में आ गया।